हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू भारद्वाज इंस्टीट्यूट कुरुक्षेत्र। प्रिय विद्यार्थियों, हम आपके लिए हाजिर हैं वर्ब की श्रृंखला में और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 मॉडल के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं मॉडल्स वुड के बारे में। तो देखिए क्या है प्रिय विद्यार्थियों, यूज ऑफ मॉडल वुड। तो वुड जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वुड का प्रयोग फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, फ्यूचर टेंस को बताने के लिए किया जाता है और इसके मीनिंग क्या होते हैं? गागेगी। ठीक है। एक वुड का अर्थ होता है किया करता था, यानी कि वुड का यूज हम पास्ट जो हैबिट होती है वुड इज इक्वल टू यूज्ड टू की सेंस में भी होता है, यूज टू की सेंस में भी होता है, किया करते थे या किया करती थी। और प्रेजेंट टेंस में भी हम लैंग्वेज को सॉफ्ट और रिस्पेक्टिव बनाने के लिए हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। देखिए क्या क्या खासियत है मॉडल वुड की, हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मॉडल वुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, पास्ट हैबिट, अनरियल कंडीशन ऑफ और फ्यूचर पॉसिबिलिटी एंड पास्ट टेंस ऑफ विल। सबसे पहले देखिए क्या है पास्ट टेंस। एज ए पास्ट टेंस ऑफ विल, जो आपका विल होता है, यदि हम उसको नरेशन में यूज करते हैं, किस में यूज करते हैं? नरेशन में यूज करते हैं, तो उसका बेटा क्या बन जाता है? वुड बन जाता है। तो देखिए क्या है, आई सेड टू हिम आई विल विजिट योर हाउस। तो क्या हो गया? आई टोल्ड हिम दैट आई वुड विजिट हिज हाउस। तो यहाँ पे वुड क्या है? पास्ट टेंस के रूप में है। किसके रूप में है? विल के पास्ट टेंस के रूप में है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट, जब भी हमें किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में वुड का प्रयोग करेंगे। वुड यू प्लीज गिव मी योर बुक फॉर टुडे। देखिए भाषा का काफी यहाँ पर क्या है प्रयोग किया गया है सम्मानजनक तरीके से, और यहाँ पे वुड हमारी इसमें क्या है पूरी सहायता करता है। वुड यू प्लीज गिव मी सम मनी। देखिए क्या है कि यहाँ पर इस सेंटेंस में पैसा मांग रहे हैं हम दूसरे व्यक्ति से और हमने क्या है वुड का प्रयोग किया है यहाँ पे। और वुड क्या है बड़ा ही सभ्य तरीके से क्या है एक्सप्रेस करता है रिक्वेस्ट को। ठीक है। तो नेक्स्ट है अनरियल कंडीशन। अनरियल का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी एक्शन। क्या होता है बेटा? इमेजिनरी एक्शन या सेंटेंसेस। देखिए क्या, वुड दैट आई वर CM ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट, वुड दैट आई वर द DM, वुड दैट आई वर द DM ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट। लास्ट में क्या लगा है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। वुड दैट माई ब्रदर्स वर ऑफिसर्स। पहले की हिंदी बनती है काश की मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का क्या होता? DM होता, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता। तो इसमें देखिए क्या है, ये विशफुल सेंटेंस है एक किस्म का। क्या है ये? विशफुल सेंटेंसेस। तो अनरियल कंडीशन यानी कि इमेजिनरी कंडीशन को क्या है एक्सप्रेस करता है। वुड दैट माय ब्रदर वर ऑफिसर, काश की मेरे जो भाई हैं क्या होते? ऑफिसर होते। नेक्स्ट पास्ट हैबिट्स। वुड का पास्ट हैबिट्स शो करने के लिए देखिए क्या है, ही वुड गो टू द टेम्पल एवरी डे इन हिज चाइल्डहुड। ही वुड गो टू द
टेम्पल एवरी डे, वो अपने बचपन में प्रतिदिन कहाँ जाया करता था? ही वुड गो। तो देखिए क्या है, यहाँ पे वुड का प्रयोग एज ए यूज टू के रूप में किया गया है। किसके रूप में किया गया है? यूज टू के, पास्ट हैबिट को बताने के लिए। इन विंटर वी वुड गो द बेड अर्ली। विंटर में हम क्या है, सर्दियों में हम जल्दी बिस्तर पर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये भी देखिए क्या है, पास्ट हैबिट है। इन विंटर वी वुड गो टू द बेड अर्ली। नेक्स्ट, फ्यूचर पॉसिबिलिटी। वुड किसका प्रयोग करता है? फ्यूचर पॉसिबिलिटी, आने वाली संभावना के बारे में। आई वुड गो टू द मार्केट टुमारो। आई वुड गो टू द मार्केट टुमारो इफ आई डिड नॉट हैव एनी ऑफिस वर्क। मैं कल मार्केट में जाऊंगा यदि मेरे पास क्या है, कोई काम नहीं होगा। He would be sleeping in his room. He would be sleeping in his room. देखिए ये क्या है? ये क्या है? पॉसिबिलिटी है, संभावना है। अब हम यूज करते हैं स्पेशल यूजेस ऑफ वुड। आई विश माई फादर वुड रीच हियर सून। मेरी इच्छा है कि मेरे पिताजी यहाँ पर जल्दी पहुंच जाएं। तो ये क्या हुआ? डिजायर। क्या हुआ? डिजायर। आई वुड लाइक हिम टू डू मी ए फेवर। और देखिए क्या है, आई वुड लाइक हिम, मैं उससे चाहता हूं कि वो मेरा क्या करे? फेवर करे। तो ये क्या होगी? विश। आई वुड लाइक टू डाई देन बेग। स्ट्रॉन्ग इंटेंशन। आई वुड लाइक टू डाई देन बेग। ठीक है, ऐसे भी होता है। आई वुड रदर, आई वुड रदर डाई देन बेग। आई वुड रदर डाई देन बेग। तो ये क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग इंटेंशन। वुड यहां पे क्या एक्सप्रेस कर रहा है? स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन। ही वुड गेट सिलेक्टेड एज एन IAS ऑफिसर इफ ही वर्क्स हार्ड। ही वुड गेट सिलेक्टेड, वो सिलेक्ट हो जाएगा एक IAS के रूप में यदि वो क्या है? मेहनत करे, सख्त परिश्रम करे। ठीक है। वुड यू लाइक टू टेक ए टी और कॉफी? प्रेफरेंस है। क्या है ये? प्रेफरेंस है कि भी आप कॉफी और टी में से क्या लेना पसंद करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से वुड क्या है, आपकी भाषा को क्या करता है? बहुत ही सौम्य तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से क्या है? एक्सप्रेस करता है। ये फ्यूचर टेंस को भी एक्सप्रेस कर सकता है बेटा, और ये प्रेजेंट टेंस को भी, और आपकी भाषा को काफी गाइडेड लैंग्वेज में क्या कन्वर्ट कर देता है। जैसे आप कहीं बस में जा रहे हैं और बस में काफी भीड़ है और आप किसी को आगे चलने के लिए कहते हैं कि थोड़ा सा आगे हो जाओ, तो इसमें देखिए कैसे कहेंगे? वुड यू प्लीज मूव लिटिल बिट फॉरवर्ड। वुड यू प्लीज मूव लिटिल बिट फॉरवर्ड। ठीक है, तो आप का जो सुनेगा आपकी बात, तो वो क्या है, मतलब ये सोचेगा कि अभी बहुत सभ्य व्यक्ति है और वो आगे आपको क्या है? जगह दे देगा, स्पेस दे देगा। तो इस तरह से आपकी लाइफ को बढ़िया और सिस्टेमेटिक और स्मूथली बनाने के लिए तो आपकी मॉडल्स क्या करती हैं? वुड और शुड और कुड क्या है? अच्छा रोल निभाती हैं, यदि आप इनके हैंडलर सही हैं मॉडल के। नेक्स्ट, यूज ऑफ शुड। यूज ऑफ शुड, व्हाट इट इज? यूज ऑफ शुड। शुड मीन्स क्या होता है बेटा? चाहिए। शुड मीन्स चाहिए, और आपका ought to का भी मतलब क्या होता है? चाहिए। देखिए शुड को कहां पे प्रयोग कर सकते हैं? जनरली कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ought to का प्रयोग हम कहां करते हैं? सोसाइटल रेफरेंस में करते हैं केवल। सॉरी, सोसाइटल रेफरेंस में हम वुड ought to का प्रयोग करते हैं। देखिए क्या है? He said to me, you shall attend the party। अब एज ए पास्ट टेंस ऑफ सेल के पास्ट टेंस के रूप में भी क्या है? शुड का प्रयोग होता है। यहाँ पे क्या है? सेल। He said to me, you shall attend her party। तो क्या कहा इसने?
he told me that I should attend her party। तो नेक्स्ट है ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के लिए शुड का प्रयोग। वास्तव में आप देखेंगे कि शुड एक ऐसा वर्ड है बेटा कि उपदेशात्मक शब्द है। ये दूसरों को क्या है, उपदेश देने के लिए, अच्छी राय देने के लिए, अच्छी बात बताने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे ड्यूटी और ऑब्लिगेशन में क्या बोलता है, यू शुड गो टू स्कूल इन टाइम, ये भी उपदेश है। ठीक है, ऑब्लिगेशन ड्यूटी दोनों है ये। वी शुड स्टैंड यूनाइटेड, वी शुड स्टैंड यूनाइटेड, हमें इकट्ठा रहना चाहिए, एक रहना चाहिए। वी शुड हेल्प द पुअर, तो ये क्या है, ऑब्लिगेशन, राइट। और देखिए क्या है, वन मस्ट डू, सॉरी इसमें नहीं आ पाएगा इसका मीनिंग। ठीक है, वन शुड हेल्प अदर्स, वन शुड हेल्प अदर्स, हर किसी को, वन शुड का मतलब क्या है, हर किसी को दूसरों की मदद करनी चाहिए। किसकी मदद करनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस एडवाइस और सजेशन, तो देखिए शुड का प्रयोग, यू शुड वर्क हार्ड टू गेट ए गुड जॉब, ये भी सजेशन है कि भाई आपको यदि जॉब लेना है तो मेहनत करनी चाहिए। वी शुड नॉट टेल ए लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये भी सजेशन है और एडवाइस भी है। यू शुड ओबे योर एल्डर्स, ये भी क्या है, सुझाव भी है और एडवाइस भी है हमारे लिए। नेक्स्ट, सपोजिशन, सपोजिशन के रूप में देखिए क्या है, शुड यू ब्रिंग स्वीट्स शेयर देम विद ऑल ऑफ अस, ठीक है, यदि आप मिठाई लाएंगे तो उनको सबको क्या है, हमारे साथ शेयर करना। शुड यू लूज द वे आस्क पुलिसमैन, ठीक है, शुड यू लूज द वे, यदि आप रास्ता भटक जाएं तो पुलिस वाले को पूछ लेना। तो ये क्या है, संभावना है, सपोजिशन है। नेक्स्ट है ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन शुड के माध्यम से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। यू शुड स्टैंड, यू शुड स्टैंड स्टिल, यू शुड स्टैंड स्टिल इन द असेंबली, ये क्या है, ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन है सेम। यू शुड नॉट ईट चीप इटेबल्स, तो ये भी क्या है, इंस्ट्रक्शन है। स्पेशल यूजेस ऑफ शुड, देखिए क्या है, शुड दे वर्क हार्ड दे विल गेट ए गुड जॉब, शुड दे वर्क हार्ड, उनको अच्छी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। विल गेट ए गुड जॉब, दे विल गेट ए गुड जॉब। नेक्स्ट है ही शुड बी, ये आपकी प्रोबेबल कंडीशन है, क्या है ये, प्रोबेबल कंडीशन है, ठीक है, संभावना वाली। शुड दे वर्क हार्ड दे विल गेट ए गुड जॉब। यदि हम इसको ठीक करें तो ज्यादा बेटर क्या रहेगा, दे शुड वर्क हार्ड दे विल गेट ए गुड जॉब। नेक्स्ट, he should be at his office now, ये संभावना है, क्या है ये, संभावना। he should be at his office now, उसे अब इस समय उसके ऑफिस में होना चाहिए। तो देखिए क्या है, हम should का प्रयोग संभावना को दर्शाने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए लंच शुड बी रेडी बाई नाउ, और लंच अभी तैयार होगा, ये प्रेजेंट पॉसिबिलिटी है। कौन सी पॉसिबिलिटी है, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, भाई लंच अभी तैयार हो गया होगा, तो ये क्या है, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट, यूज ऑफ मॉडल में, देखिए क्या है, यूज ऑफ मॉडल में, जो मॉडल में है उसका यूज, देखिए क्या इधर यूज ऑफ मॉडल में मीन्स क्या होता है,
शायद, संभव, इच्छा व्यक्त करना। और मे का मतलब क्या होता है? होना भी होता है बेटा। क्या होता है? होना। और हम गॉड के लिए भी क्या है? मे का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? गॉड के लिए। जितने भी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं आपके, सारे के सारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस मे से स्टार्ट होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो सभी के सभी किससे स्टार्ट होते हैं? मे से। और लास्ट में क्या लगता है उनको? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हम विशफुल सेंटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विशफुल सेंटेंसेस भी, विशफुल सेंटेंसेस भी बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं बेटा? विशफुल सेंटेंसेस भी बोलते हैं। देखिए, तो देखिए क्या है? परमिशन देने के लिए और लेने के लिए मे का प्रयोग। मे आई कम इन सर, मे वी प्ले इन दिस ग्राउंड, मे वी प्ले इन दिस ग्राउंड। तो ये क्या है? परमिशन मांगी जा रही है। टू सीक परमिशन। यू मे यूज माई पेन, ये परमिशन दी जा रही है। यू मे लिव हियर फॉर सम डेज, तो ये परमिशन दी जा रही है। और संभावना के रूप में देखिए क्या है? इट मे रेन टूडे बिकॉज इट इज वेरी क्लाउडी। ही मे बी पास दिस ईयर, शायद वो इस वर्ष पास हो जाए। संभावनाएं। द न्यूज मे बी ट्रू अबाउट हिज रिजल्ट, उसके परिणाम के बारे में न्यूज क्या हो सकती है? सच्ची भी हो सकती है। इट इज ड्रिजलिंग, द मैच में बी कैंसल्ड, बूंदाबांदी हो रही है, मैच शायद कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी के रूप में देखिए मे का परमिशन के रूप में देखिए, मैं यहां पे मे, कैन और माइट, यदि सामने वाले का स्टेटस आपके इक्वल है बिल्कुल, ठीक है, तो आप कैन यूज कर सकते हैं। उसको कह सकते हैं कैन आई सिट हेयर। और आपसे बड़ा स्टेटस है, ठीक है, ऑफिशियली भी और सोसाइटल भी, तो आप क्या यूज कर सकते हैं? मे आई सिट हेयर, मे आई सिट हेयर सर, मे आई सिट हेयर सर। और माइट आई सिट हेयर सर। जब स्टेटस सोसाइटल भी बड़ा है और ऑफिशियल भी बड़ा है, तो हम माइट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा? माइट का यूज करते हैं। देखिए कैन में तो हम, आप जैसे आप आपके मित्रों से आपके बराबर का जो रैंक है वहां पे कैन का यूज कर सकते हो, कैन आई सिट हियर, राइट। लेकिन आपसे कोई बड़ा है, आयु में बड़ा है या सरकारी रैंक के हिसाब से बड़ा है, तो आप में यूज करेंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जैसे क्या है, डीएम साहब हैं, सीएम साहब हैं या प्रेसिडेंट हैं, वहां पे पीएम है, तो वहां पे यदि आप बोलते हैं माइट आई सिट हियर, तो ये ज्यादा क्या है यहाँ पे उपयुक्त है। और इससे थोड़ा क्या क्या होता है, ज्यादा रिस्पेक्ट शो होता है माइट के साथ। तो आपको मैंने एक नई बात बताई है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी पोस्ट है और वो उसके जो पोजेसर हैं उसके सामने आप माइट का प्रयोग करते हैं, माइट आई सिट हियर, माइट आई टेक योर पेन, तो वो ज्यादा शोभनीय होगा। लेकिन कैन बराबर वाले के लिए यूज कर सकते हैं, मे आप किसी भी उसके लिए यूज कर सकते हैं जहां पर स्टेटस सोसाइटल रूप में और ऑफिशियल रूप में आपसे बड़ा। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज पर्पस। यूज ऑफ मे एज ए पर्पस और टू एक्सप्रेस पर्पस। पर्पस को दर्शाने के लिए मे का प्रयोग। देखिए क्या है, ही वर्क्स हार्ड, he works hard so that he may get a good job। वह मेहनत करता है ताकि उसको एक अच्छी नौकरी मिल जाए। हम खाते हैं, we eat so that we may
लिव, ताकि हम जीवित रहें। तो ये पर्पस को एक्सप्रेस करता है यहाँ पर में। नेक्स्ट है विश और प्रेयर। विश और प्रेयर, मे यू गेट ए गुड जॉब इन योर लाइफ, मे यू गेट अ गुड जॉब इन योर लाइफ, मे यू गेट ए गुड हस्बैंड। तो देखिए क्या है, ये आपका विशफुल सेंटेंस है। कैसे है ये विशफुल सेंटेंस? यहां पे मैं क्या एक्सप्रेस कर पा रहा है, विश, इच्छा, क्या व्यक्त कर रहा है मैं यहां पर, इच्छा को। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट मॉडल, यस, यूज ऑफ मॉडल माइट। माइट का मतलब क्या होता है बेटा, होना, शायद, संभव। माइट मीन्स क्या होता है, माइट मीन्स होना, संभव और शायद। तो देखिए क्या है, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट गेट ए गुड जॉब, ही माइट गेट ए गुड जॉब। ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की क्योंकि शायद उसको नौकरी मिल जाए। तो ये क्या है, पास्ट टेंस है, ठीक है, क्या है, पास्ट टेंस, और उसमें पर्पस को दिखा रहा है। द पुलिस रैन फास्ट, पुलिस बहुत तेज दौड़ी, सो दैट दे माइट कैच द क्रिमिनल, ताकि वो क्या है, क्रिमिनल को, अपराधी को पकड़ सके। तो देखिए क्या है, दोनों ही सेंटेंस में पास्ट इंसिडेंट को क्या है, इंसिडेंट, पास्ट इंसिडेंट को क्या है, वर्णन किया गया है, ठीक है, माइट के रूप में। रिमोट पॉसिबिलिटी, दूर की संभावना, दूर की संभावना। द स्काई इज क्लियर, द स्काई इज क्लियर, हम टुडे लगा सकते हैं, द स्काई इज क्लियर टुडे, सो इट माइट रेन टुडे। द स्काई इज क्लियर, चलिए यहां पे लगा हुआ है टुडे। द स्काई इज क्लियर सो इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे। तो देखिए क्या है, आकाश बिल्कुल साफ है, शायद ही, माइट का मतलब क्या है यहां पे, शायद ही बारिश हो, शायद ही बारिश हो, शायद ही, यानी कि संभावना बहुत कम है यहां पे। क्या है, देखिए, इट में रेन टुडे, यहां पे जो पॉसिबिलिटी है वो लगभग क्या है, 80-90 के % है। और इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, यहां पे पॉसिबिलिटी क्या है, 30% के करीब है, ठीक है, इट माइट रेन टुडे, ठीक है। और यहां भी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, इट कैन बी रेन टुडे, राइट। तो इस तरह से हम हर मॉडल का संभावना के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन संभावना को सशक्त तौर से मैं एक्सप्रेस करता है सबसे ज्यादा। कौन करता है, मैं। अब देखिए क्या है, परमिशन देने के लिए और लेने के लिए, माइट आई टेक योर पेन, माइट आई टेक योर पेन, यस, यू माइट take my pen. Might I sit here? Yes, you might sit here. देखिए क्या है, यहाँ पे परमिशन देने के लिए might I take your pen, might I sit here. माइट आई टेक योर पेन, दोबारा से लिख रहा हूं मैं, ठीक है। और परमिशन जब दे देंगे यस,
you might take my pen. Might I sit here? Yes, you might sit here. देखिए क्या है, ये क्या है, यहाँ पे परमिशन पूछने के लिए, परमिशन आज्ञा लेने के लिए, और जब आज्ञा दे दी जाती है तो ये सेंटेंसेस यहाँ पर यूज होंगे. गॉट इट? नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट, यूज ऑफ मॉडल मस्ट. यूज ऑफ मॉडल मस्ट. देखिएगा, मस्ट का मीनिंग क्या होता है बेटा? अति अनिवार्य, आवश्यक. विच कैन नॉट बी अवॉइडेड. ऐसी सिचुएशन जिससे क्या है, जिसको अवॉइड ना किया जा सके, जिसको टाला ना जा सके, और वो स्थिति हो तो हम मॉडल मस्ट का यूज करेंगे. मॉडल मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, कंपल्सन, एम्फेटिक एडवाइस, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और प्रोहिबिशन. मॉडल मस्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आभार प्रकट करने के लिए, आवश्यकता को दिखाने के लिए, व्यवस्था को दिखाने के लिए, और जोरदार क्या है, आपकी एडवाइस है उसको शो करने के लिए, और काफी स्ट्रॉन्ग संभावना को और मनाही को शो करने के लिए, दर्शाने के लिए हम मॉडल मस्ट का प्रयोग करते हैं. देखिए क्या है, जब भी कोई क्या हो, इंस्ट्रक्शन शब्द हो, क्या हो, इंस्ट्रक्शन शब्द हो, और डिसिप्लिन का मैटर हो, और कोई रूल्स की बात हो, किसी भी तरह का रूल्स हो, तो आप वहां पे क्या करेंगे? मस्ट का प्रयोग करेंगे. किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट का प्रयोग करेंगे. देखते हैं वन बाय वन. नेसेसिटी. तो मस्ट का मीनिंग क्या है बेटा? अनिवार्य, आवश्यक, पक्का, जरूरी. आप इस तरह से देख सकते हैं मस्ट का मीनिंग. तो देखिए क्या, यू मस्ट रन फास्ट टू कैच द ट्रेन. यू मस्ट रन फास्ट. आपको क्या है? तेज दौड़ना चाहिए. क्या करने के लिए? टू कैच द ट्रेन. यदि मतलब बोलने वाले ने कहा है कि भाई टाइम हो चुका है, यदि आपको ट्रेन को पकड़ना है, ट्रेन में सवार होना है, तो आप तेज चलिए. तो क्या आएगा वहां पे? मस्ट. इट इज रेनिंग आउटसाइड. बाहर बारिश हो रही है. सो यू मस्ट टेक एन अम्ब्रेला विद यू. तो अवश्य में आपको अपने साथ क्या लेना चाहिए? अम्ब्रेला लेना चाहिए. यहाँ पे भी मस्ट रहेगा. ऑब्लिगेशन. देखिए क्या है, वी मस्ट डिस्चार्ज अवर ड्यूटी इन टाइम. हमें अपनी ड्यूटी क्या है? समय पर क्या है? करनी चाहिए. तो क्या आएगा ड्यूटी के लिए? मस्ट. वी मस्ट केयर फॉर अदर्स. ये भी क्या है? हमें दूसरों की सर्विस का, सुविधा का ध्यान रखना चाहिए. ठीक है, आजकल जैसे लाइफ कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, तो शुड नहीं चलेगा. क्या चलेगा? हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए. मस्ट. कंपल्सन. कंपल्सन क्या है? वन मस्ट डू वंस ड्यूटी. यानी कि हर एक व्यक्ति को अपनी ड्यूटी अवश्य में करनी चाहिए, उसके बिना गुजारा नहीं है. तो क्या आएगा? वन मस्ट डू वंस ड्यूटी. नेक्स्ट है बेटा, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. ट्रैफिक रूल्स में इफ एंड बट नहीं चलता, वहां पे क्या चलेगा? मस्ट. अब देखिए क्या है, जितने भी हमारे कार्य करने वाले हैं, किसी भी डिपार्टमेंट से हो, तो वहां पे उनको क्या है? ड्यूटी में क्या है? ड्यूटी में कोई पोलाइटनेस, शुड का काम नहीं होता. वहां पे किसका काम होता है? मस्ट का. क्या होता है? मस्ट का काम होता है. गॉट इट? तो मस्ट ऐसी मॉडल है जो व्यक्ति को क्या करती है? सशक्त बनाती है. और जितने भी आपके ऑफिसर्स हैं, अपॉइंटमेंट पोस्ट पे बैठे होते हैं, वो मस्ट का ही प्रयोग करते हैं. डिफेंस सर्विसेज में भी क्या है? मस्ट का प्रयोग किया जाता है. इफ बट का प्रयोग नहीं चलता, वहां पे किसका चलता है? मस्ट. तो देखिए क्या है, वंस अगेन, जो मस्ट है आपकी नेसेसिटी को एक्सप्रेस करता है, आवश्यकता को, ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करता है, और कंपल्सन को. कंपल्सन का
मीनिंग क्या होता है कि नितांत अनिवार्यता, बाध्यता, कंपल्सन। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या है, मस्ट, जहां पे भी मैंने बताया इंस्ट्रक्शन हो वहां पे भी मस्ट आएगा, डिसिप्लिन का विषय तो भी मस्ट, रूल्स है कोई तो भी मस्ट आएगा। नेक्स्ट, एम्फेटिक एडवाइस, जोरदार क्या है, एक ताकतवर राय के रूप में, ताकतवर राय के रूप में देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, यू मस्ट नॉट कंज्यूम एल्कोहल। वेरी गुड, यू मस्ट नॉट कंज्यूम एल्कोहल, आपको बिल्कुल भी कतई भी अल्कोहल का प्रयोग, शराब का प्रयोग नहीं करना है। वी मस्ट सर्व आवर नेशन, यदि हम यहाँ पे सुड लगाएंगे, सुड का काम नहीं चलेगा, तो ये क्या है, हमें राष्ट्र की सेवा हर हालत में करनी चाहिए। वी मस्ट सर्व आवर नेशन। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, देखिए क्या है, एक बिल्कुल ही क्या है, अनिवार्य संभावना कैसे दर्शाता है मस्ट, ही मस्ट बी अ ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ आवर कंट्री। किसी ने देखा अब्दुल कलाम जैसी पर्सनालिटी को, तो उन्होंने आइडिया लगाया, संभावना लगाई कि वह अवश्य में क्या होगा, हमारे देश का साइंटिस्ट होगा। सी मस्ट बी हंग्री, कि सी मस्ट बी हंग्री कब कहा गया है, ये राइटर ने, स्पीकर ने कब बोला है, जब किसी के चेहरे को, हुलियों को देखकर उसको लगता है कि अभी इसने बेचारे ने कई दिन से खाना नहीं खाया, तो वो बोलता है सी मस्ट बी हंग्री, तो वो भूखी होगी कई दिनों से। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है बेटा, मनाही, वर्जित। यू मस्ट नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, भाई आप निर्धनों का अपमान नहीं करेंगे, तो ये भी क्या है, प्रोहिबिशन है। यू मस्ट नॉट मेडल अप विद द अफेयर्स ऑफ अदर्स, आप दूसरे के मामलों में बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं इंटरफियरेंस करेंगे, इंटरफियर नहीं करेंगे बिल्कुल भी, तो वहां पे भी क्या होगा, मस्ट का प्रयोग होगा। देखिए अगली जो मॉडल है बेटा, वो है यूज ऑफ मॉडल ought to। ought to का भी मतलब क्या होता है, चाहिए। ought to का भी मतलब क्या होता है, चाहिए। और should का भी मतलब क्या होता है, चाहिए। अभी आप देखेंगे should और ought to, इनमें फर्क क्या है। should का हम जनरली यूज करते हैं, should को कैसे यूज करते हैं हम, जनरली सामान्य रूप से यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ought to का प्रयोग, ought to का प्रयोग हम विशेष परिस्थिति में करते हैं। मैंने बताया आपको, सोसाइटल प्रेफरेंस में हम यूज करते हैं, सोसाइटल यानी कि सामाजिक या पारिवारिक पृष्ठभूमि में हम इसका प्रयोग करते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले क्या बताया यहाँ पे, मॉरल ड्यूटी, यू ऑट टू रिस्पेक्ट द ग्रेट लीडर्स ऑफ आवर कंट्री, यू ऑट टू रिस्पेक्ट द ग्रेट लीडर्स ऑफ आवर कंट्री। यहाँ पे देखिए क्या है, मॉरलिटी जुड़ी होती है ऑट टू के साथ। क्या जुड़ी होती है बेटा, मॉरलिटी, यानी कि जो नैतिकता पे बल देता है। किस पे बल देता है, ऑट टू नैतिकता पे ज्यादा। तो देखिए क्या है, यू ऑट टू रिस्पेक्ट द ग्रेट लीडर्स ऑफ आवर कंट्री। यदि हम यहाँ पे शुड रखेंगे तो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है, लेकिन भाषा के हिसाब से आप जो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, किसी को सम्मान देना चाह रहे हैं, तो वहां पे ऑट टू यूज करना पड़ेगा आपको। शुड से काम चलने वाला नहीं है। वी ऑट टू हेल्प अदर्स, हमें दूसरों की क्या है, मदद करनी चाहिए। देखिए क्या है, यहाँ पे हम शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि हम ऐसे लिखें, वी ऑट टू हेल्प आवर नेबर्स, तो ज्यादा स्टेबल होगा। वी ऑट टू हेल्प आवर नेबर्स, ठीक है। और वी शुड हेल्प अदर्स, ये जनरल हो जाएगा। ये शुड वाला कैसे हो जाएगा, यहाँ पे जनरल एक्शन हो जाएगा, सामान्य। सोशल बाइंडिंग,
सोशल बाइंडिंग में देखिए क्या है, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी ऑट टू सर्व द नीडी, ये सोशल बाइंडिंग है। जहां पे समाज से हम जुड़े हो नैतिकता के तौर पे, देखिए क्या है, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, पेरेंट्स भी बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, पेरेंट्स भी बोल सकते हैं बेटा। यू ऑट टू सर्व द नीडी, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट, moral duty, use of model ought to, model ought is used to express moral duty and social binding। moral duty में देखिए क्या है, ये हो चुका है आई थिंक, यस। नेक्स्ट इज यूज ऑफ मॉडल यूज टू, यूज ऑफ मॉडल यूज टू, देखिए आपकी मॉडल ऑट टू और यूज टू है, ग्रामर के हिसाब से इनको सेमी मॉडल्स कहा गया है, लेकिन हम यहाँ पे इनको क्या है, एज ए मॉडल ही ट्रीट कर रहे हैं। इनमें कोई भी क्या है, किसी तरह का क्या है, हम भेदभाव नहीं करके चल रहे हैं, बिल्कुल मॉडल की तरह से लेके चल रहे हैं। सभी इनके जितने भी एक्सप्रेशन है, मॉडल के जितने भी यूजेस हैं, उनको हम उसी तरह से यूज कर रहे हैं दूसरे मॉडल की भांति। देखिए क्या है, यूज ऑफ मॉडल यूज टू, जो मॉडल यूज टू है, क्या है मॉडल यूज टू, इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, टू एक्सप्रेस पास्ट इंसिडेंट्स, पास्ट हैबिट्स एंड प्रेजेंट हैबिट। पास्ट इंसिडेंट्स को देख लीजिए, पास्ट इंसिडेंट का मतलब क्या है, बीती हुई बातें, बीता हुआ समय। वी यूज टू स्टडी इन दिस स्कूल, जब क्या है, कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ अपने गांव में वहां स्कूल के सामने से गुजर रहा है, तो उन बच्चों को बता रहा है वो, वी यूज टू स्टडी इन दिस स्कूल, हम इस स्कूल में पढ़ा करते थे। वी यूज टू प्ले टिल लेट नाइट इन आवर चाइल्डहुड, हम अपने बचपन में देर रात तक खेला करते थे। तो ये क्या है, पास्ट इंसिडेंट्स। और पास्ट हैबिट्स देखिए क्या है, माई फादर यूज टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, मेरे पिताजी क्या है, हमेशा क्या है, मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे। वी यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इन आवर स्कूल टाइम, हम हमारे स्कूल के समय क्या किया करते थे, बहुत जल्दी उठा करते थे। अब देखिए क्या है, आप ये थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, प्रेजेंट हैबिट और पास्ट हैबिट में, आई एम यूज टू गेटिंग अप, ही इज यूज टू ड्रिंकिंग दिस डेज। देखिए क्या है, जब हमें प्रेजेंट हैबिट को शो करना है यूज टू के माध्यम से, तो देखिए क्या है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, क्या लगाते हैं, यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और यूज टू के बाद V1 प्लस में ING लगाते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह उठने का आदी हूं, यहाँ पे क्या बताया जाता है, मैं सुबह उठने का आदी हूं। ही इज यूज टू ड्रिंकिंग दीज डेज, ही इज यूज टू ड्रिंकिंग दीज डेज, और वो आजकल क्या है, शराब पीने का आदी है। तो डिफरेंस आपको पता चल गया होगा, पास्ट में सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, जबकि प्रेजेंट हैबिट को शो करने के लिए सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, आपका हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा, जो हम मॉडल को डिफाइन कर रहे हैं, मॉडल के बारे में बता रहे हैं, और बाकी का जो रहता है मॉडल के बारे में हम पार्ट 3 में करेंगे। और टिल दैट थैंक यू। आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें, ताकि उनका भी भला हो सके। थैंक यू।